हम सभी अपने सेना के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। हमें अपने सरकार पे और सेना पर पूर्ण भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि भारत के खिलाफ कितनी भी साजिशें रची जाए, भारत हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सक्षम और तत्पर रहता है। हम सभी जब से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया तब से गर्वान्वित थे, अभी भी है। लेकिन कल कुछ एकाएक ऐसा हुआ जो उस गर्व के भाव को कहीं न कहीं थोड़ा सा धूमिल कर दिया और कुछ प्रश्न ऐसे खड़े कर दिए जिस पर कल से सोशल मीडिया पे और हर जगह चिंतन और मनन होना शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं के.आर. आनंद। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को, पर्यटकों को आतंकवादियों ने बेरहमी से धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकियों को कल्पना से परे सजा मिलेगी और वो जहां भी होंगे उनको ढूंढकर, उनको ट्रैक करके उनको पनिश किया जाएगा। और लगभग 22 अप्रैल के बाद से 6 मई तक सभी इंतजार कर रहे थे कि यह एक्शन कब होगा। एक्शन होता है 6 मई और 7 मई के बीच की जो रात होती है उसमें होता है, लगभग 1 बजे के बाद। सुबह जब लोग उठते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड कर रहा होता है। सभी के सभी ऑपरेशन सिंदूर में किए गए हमले से, जिससे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया था, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे होते हैं और एक तरह से सेटिस्फैक्शन होता है कि जो आतंकवादियों ने जहां से टेरर को लॉन्च किया था, उनके जो हैंडलर्स थे वो जहां रहते थे, जहां से वो बीज पनपते थे, हमने उन ठिकानों पे हमला करके सिद्ध कर दिया कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं, वो चाहे पीओके की धरती से हो या फिर वो पाकिस्तान की धरती से हो। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भारत ने बड़ा ही लिमिटेड और मेजर्ड वे में एक्शन लिया था। भारत ने किसी भी सिविलियन को डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाया था, किसी भी सिविलियन पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान के किसी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन टारगेटेड स्ट्राइक था और वो भी टारगेटेड स्ट्राइक सिर्फ उन जगहों पे था जहां पे पुख्ता जानकारी थी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन था कि यहां पे इन जगहों पे आतंकवादी और उनके रहनुमा बैठे हुए हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान को कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं थी अगर वो आतंकवाद के खिलाफ वाकई लड़ाई में शामिल होता तो। लेकिन अगले ही दिन हमने क्या देखा? जिस दिन ये घटना घटी उसके सुबह में, दिन में हमने देखा कि आतंकवादियों के शव को पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर सम्मानित किया और सेना के तमाम अधिकारी उस फ्यूनरल में पहुंचे। और तभी यह महसूस हो चुका था कि पाकिस्तान युद्ध करेगा, क्योंकि वह आतंकवादियों के साथ है। उसने रात में अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया। टर्की के ड्रोन बहुत सारे आ गए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला रुक नहीं रहा था, तो फिर मजबूरन हमारे सेना को वापस फिर से रिटेलिएट करना पड़ा। शुरू में बहुत ही लिमिटेड मेजर में किया गया एक्शन, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना के द्वारा हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया,
और बहुत ही बेरहमी जैसा अटैक होना शुरू हो गया। हर जगह, हर शहर में उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारी सेना भी मजबूर होकर पाकिस्तान में उनके एयर बेसेस को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इन एक्शंस में पाकिस्तान के कई जेट्स गिर गए, कई एयर बेसेस तबाह हो गए, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने पाकिस्तान के सिविलियन को कोई ठेस या कोई चोट खरोंच नहीं पहुंचाई। फिर भी उसके बाद भी पाकिस्तान झुका नहीं, रुका नहीं, वह हमला कर रहा था और हमारी सेना जवाब दे रही थी। लग रहा था कि इस बार हमारा जो रिजोल्यूशन है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का, वह पूरा होके ही रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर हमें लेना है, जो हमारा है तो हम लेके रहेंगे। तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम सब एक दिन सोया रहेगा, एकाएक एक दिन उठेगा, कहेगा चलो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाकिस्तान आपको वो टेरिटरी कभी प्रेम और शांतिपूर्ण ढंग से नहीं देगा। तो फिर आपको लड़के ही लेना पड़ेगा। आप उसके लिए स्पेशल वॉर करेंगे, वो भी नहीं है। तो आपको अभी मौका मिला था। हमारे देश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, वो कह रहे थे कि यही समय है, सही समय। ये प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य कहीं मैंने सुना था, यही समय है, सही समय है। तो हम लोगों को लग रहा था कि 2 काम तो अवश्य हो जाएगा, 3 काम खास करके। एक तो जो आतंकवादियों का 2 रहनुमा वहां बैठा हुआ है, खास करके 2, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, उस दोनों को भारत पाकिस्तान से मांगेगा या उसको मार देगा। पहलगाम में जो 4 आतंकवादी या 6 आतंकवादी या जितने भी थे जिन्होंने हमला किया था, उसको चुन चुन कर पकड़ के मारेगा या फिर उसको लाके उसको एज पर लॉ सजा मिलेगी। इसके अलावे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस बार हम ले लेंगे और बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दिया जाएगा। इतनी बातें लगभग पूरे राष्ट्र में सबको दिख रही थी कि ये मौका ऐसा है, पूरी राष्ट्र की जनता सरकार के साथ है, सेना का मनोबल एकदम तेज है, हमारे पास हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं, वी आर फार अबव देन द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। तो हम इस बार कर सकते हैं और लग रहा था कि अब ये होना ही है। लेकिन एकाएक कल डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आ जाता है और वो ट्वीट सब कुछ बदल देता है। सारे मनोबल पे, गर्व पे कहीं ना कहीं धूल फेंक देता है, धूमिल होने लगता है सब कुछ। क्यों? उसके कई कारण हैं। देखिए, युद्ध किसी भी जगह के लिए, किसी भी देश के लिए, मानवता के लिए सही नहीं है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन एक कहावत है, सठम साठ्यम समाचरित। लातों के भूत बात से नहीं मानते हैं, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो फितरत है वो बिना युद्ध के वो शांत भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान इज ए प्रोपेगेंडा स्टेट। उसने किया भी है, हर तरफ से वही काम किया है, हर समय वही काम किया है उसने। तो फिर क्या हुआ? सीज फायर का अनाउंसमेंट करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक छोटी सी ब्रीफिंग, या हाँ मतलब मुश्किल से 5 मिनट की एक ब्रीफिंग थी, वो होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस न्यूज वाज ब्रोकन बाय डोनाल्ड ट्रंप। सारे भारतीय सन्न रह जाते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे देश का कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, उनके द्वारा इस सीज फायर का एटलीस्ट ट्वीट आ जाना चाहिए था, या कुछ भी इस तरह का। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट होता है
तो हमारे राजनेता के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा ही हमें सूचना मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमें सूचना डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है। तो ये एक चुभन सबके दिल में आ गई कि व्हाई इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सो इम्पॉर्टेंट। हमारे देश के ऊपर उनका कहीं ना कहीं एक शैडो सा दिखने लगता है। वो कहीं अपने आप को सुपरसीड करने के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं आया। और उस ट्वीट के बाद भी, सीज फायर के बाद भी, कोई राजनेता, कोई भी, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं आए तो किसी को तो आना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था। किसी ने कुछ नहीं बोला, सभी शांत। अब देखिए, इस चुप्पी को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया जो किसी के एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था और हो गया, तो फिर अब क्या बोले, उस पर रणनीति बनाई जा रही है। या यह एक बहुत ही गहरी रणनीति के तहत चुप्पी है और आगे इसका परिणाम बहुत ही विस्तृत होने वाला होगा, यह भी हो सकता है। मैंने इसीलिए कहा कि हम अपने साथ, सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हैं, हमें इस बात पे ज़्यादा भरोसा है। लेकिन फिर भी कुछ भी था तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये शैडो जो दिखा, सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका जो दिखा, वो नहीं दिखना चाहिए था। बिकॉज मोरल ऑफ द इंडियन पीपल नीड्स टू बी पुट एट हायर लेवल, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए था। हम पूरे पाकिस्तान में उसके एयर बेसेस को तबाह कर रहे थे, हम प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे थे, हमारे पास इतनी ताकत थी, पूरा विश्व देख रहा था। फिर सीज फायर की एकाएक नौबत क्यों आ गई? अगर आज हमने सीज फायर कर लिया, कुछ लोग, हमारे कुछ मित्र कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, इसलिए हमने लड़ लिया, वही बहुत बड़ा काम कर लिया। भैया, अगर लड़ लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, तो फिर इसका मतलब आप जीवन में उसका न्यूक्लियर स्टेटस तो खत्म नहीं होगा ना। इट मीन्स यू वांट टू से कि नहीं, हम पीओके नहीं लेंगे, पीओके लेके रहेंगे। और अगर पीओके लेना है तो कभी ना कभी युद्ध तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो इन सब बातों से कल से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जनता को गुस्सा से ज़्यादा कष्ट है। उस कष्ट पे, उस जले पे नमक छिड़कने के लिए पाकिस्तान ने दो काम किया। एक, उसने सीज फायर होने के बाद 5 बजे के बाद भी 3 घंटे 4 घंटे तक पूरे बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक संपूर्ण बॉर्डर पे उसने फिर से ड्रोन अटैक किया, गोलाबारी की। यानी कि वो दिखाना चाह रहा था कि ये हम तुमको पीट के जा रहे हैं, चलो आखिर हम ही तुमको मार के जा रहे हैं। हमने उसका कोई एक्शन फिर से जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें शांतिप्रिय देश बन के भी रहना है। और किस तरह का समझौता हुआ, किस तरह से ये सीज फायर हुआ है, किन टर्म्स पे हुआ है, ये तो अभी हमें कुछ नहीं पता। हम लोग मीडिया में एक लाइन देख रहे थे कि भारत ने अपने शर्तों पे सीज फायर किया। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी शर्तें क्या क्या थी। मैंने अभी 3-4 बातें बताई। क्या वो पहलगाम हमले के आतंकवादी हमें मिल गए? क्या हमने उनको ढूंढ के उनको खत्म कर दिया? क्या मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद हमें मिल गए? या उनको वापस देने का पाकिस्तान ने करार कर लिया? क्या पीओके हमें मिल गया? या क्या पाकिस्तान ने पीओके से संबंधित कोई करार कर लिया? आखिर हुआ क्या? हमने किन शर्तों पे, अपने शर्तों पे, यानी कि किन शर्तों पे हमने सीज फायर किया? खैर, ये सरकार का डोमेन है, सरकार जब बताएगी तब समझेंगे, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन हम क्या करें। लेकिन हद तो तब हो गई जब रात के 12 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लाइव आते हैं अपने देश में, और वो पूरे विश्व में उस भाषण को दिखाया जाता है। और जहां वो कहते हैं अपनी आवाम को कि हम भारत को शिकस्त देकर आए हैं,
वो कहते हैं कि भारत की सेना को पाकिस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर हरा दिया, ये हमारे लिए विक्ट्री का टाइम है। अब आप खुद ही समझिए, सोचिए कितना दर्द हो रहा होगा हर राष्ट्रवादी, हमारे जैसे, आपके जैसे देशभक्त के हृदय में, कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, मजबूर होकर उसे सीज फायर करनी पड़ी, और उसका प्रधानमंत्री रात के 12 बजे लाइव आता है और पूरे विश्व को समझाता है, सुनाता है कि हमने भारत को नस्तो नाबूद कर दिया, हमने भारतीय सेना को हरा दिया। कितने शर्म की बात है उस समय। मतलब क्या उसका कोई जवाब तो होना चाहिए ना। क्या हमारा मौन, हमारे राष्ट्र के नेताओं का मौन शहबाज शरीफ के बयान की मतलब एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा? उनके बयान, शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है, अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो दुनिया उसी को मानेगी कि हाँ वो सही कह रहा है। हमने अंदर घुस के मारा, या वो हम जानते हैं या पाकिस्तान जानता है, बट जो हमारा ग्लोबल इमेज है, पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के द्वारा जो बड़े बड़े काम किए गए हैं और इतनी अच्छी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी रही है जिससे हमारा ग्लोबल इमेज इतना अच्छा हुआ है, उस पर डेंट नहीं चाहिए हमें। सीधी सी बात। कुछ लोग कह रहे थे अरे 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, आप भाजपा का कार्यकर्ता होते हुए भी कैसे प्रश्न उठा रहे हैं? भैया, हम भाजपा का कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्र के कार्यकर्ता हैं, और प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दर्द होता है। हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं। हमें जो चीज़ राष्ट्र के खिलाफ समझ में नहीं आता है उस पर हम प्रश्न पूछते हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार ने गलत किया तो हम उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करते थे, तभी तो हमें जनता ने, हमारे पार्टी को, हमारे नेता को सत्ता में लाया ना। और जब हमारे नेता के द्वारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन तो हमारे नेता से ही बढ़ेगी ना। तो ये कौन सा प्रश्न हुआ? ये किस तरह का बेतुका आप लोग क्वेश्चन और कमेंट करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे कि पहले तो कुछ नहीं होता था, अब तो कुछ हो रहा है। भैया, जब हो रहा है, हम कैपेबल है, तो सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सब कुछ कर लेंगे। तो एक चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्र तो चाहिए, सरकार के साथ हम समर्थन में खड़े भी रहें, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा कुछ हद तक इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि सीज फायर हुआ। इसका हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सारी रणनीति को जनता के बीच में रख दीजिए। नो, देयर मस्ट बी समथिंग सीक्रेट फॉर सक्सेस इन वॉर। तो एटलीस्ट इतना तो कह दीजिए कि द ऑपरेशन कंटिन्यूज। इस पर भी कुछ नहीं है। सीज फायर हो गया, अब वो कितने दिन के लिए सीज फायर है? पाकिस्तान फिर से हमला करके चला गया, उसका प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम जीत गए, तो ये सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। हमारे ग्लोबल इमेज को ट्रंप ने एक ट्वीट से टार्निश कर दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, या किसी को भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं आना चाहिए। इसकी अपेक्षा तो हर भारतीय को, हर राष्ट्रवादी को है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।